संतुष्टि बहुत बड़ी कला है खुश रहने की। नमस्कार, मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक काउंसलर, एक हीलर, मोटिवेटर और एंटरटेनर हूँ। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, और खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बड़े आराम से खुशी खुशी व्यतीत हो जाती है। आइए एक कहानी हम देखते हैं। इस कहानी को, एक कहानी थी कि एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु उस गांव के जंगल में, वन में कुटिया बना कर रहता था। और एक दिन वो साधु किसी काम से बाजार गया। बाजार से जब घर को वापस जा रहा था तो रास्ते में बाजार में कुछ टोकरियां देखी गई। टोकरियों में क्या था? खजूर थे। अब उस साधु की नज़र खजूर पे पड़ी। साधु को खजूर खाने की इच्छा हुई, लालच बढ़ गया खजूर खाने का, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो वो क्या करता बेचारा? वो वापस अपने कुटिया में जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में खजूर अटक गया था। वो जा तो रहा था कुटिया की तरफ, लेकिन खजूर उसके दिमाग में था। रात को जब सोया तो फिर भी उसका दिमाग खजूर की तरफ ही था। अब दूसरे दिन जब वो उठा तो उसने डिसाइड करा कि वो खजूर को खाने के लिए कुछ करेगा। अब उसने कुछ करने दिमाग लगाया। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो लकड़ी इकट्ठे करेगा। लकड़ी इकट्ठे करके फिर उसको बेचेगा, फिर खाएगा। अब वो रोज़ जाता, लकड़ियाँ इकट्ठे कर ले गया। जब लकड़ियाँ बहुत सारी हो गई तो उसने उसका बंडल बनाया। बंडल बहुत भारी था। साधु ने बंडल तो बना लिया, उस बंडल को कंधे पर रखकर वो चलने लगा, लेकिन चलने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि बहुत भारी था वो। अब वो चलता रहा, लेकिन उस बंडल के कारण से उसका कंधा भी छिल गया था, थक गया था बुरी तरह। वो एक जगह बैठ के आराम करने लगा। थोड़ी देर वो बैठा, आराम करा, लेकिन उसके दिमाग में तो खजूर अटका हुआ था। जबकि कंधे पे उसकी चोट लगी थी, लेकिन दिमाग में फिर भी उसका खजूर अटका हुआ था। वो फिर उठा, फिर चलने लगा और फिर दोबारा बैठ गया। ऐसे ही बैठता रहा, चलता रहा। वो करते 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 वो खजूर की दुकान पे पहुंच गया। वहाँ बाज़ार पहुंच गया। पहले बाज़ार में उसने लकड़ियाँ बेची। लकड़ी बेचने के बाद उसने पैसे लिए। पैसे लेकर उसने देखे कि हाँ, इसमें खजूर आ जाएगा। अब वो खजूर की दुकान पे चला गया। खजूर की दुकान पे जाने के बाद उसने खजूर लिया, और खजूर लेने के बाद वो अपनी कुटिया की तरफ जाने लगा। कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसके दिमाग में विचार चल रहे थे कि इस खजूर को मैं खाऊं या ना खाऊं। आज मेरी इच्छा हुई खजूर खाने की, तो मैंने लकड़ियाँ इकट्ठे कर ली, अपने को शरीर को कष्ट दिया, कंधा भी मेरा छिल गया। कल मेरी इच्छा अच्छे कपड़ों पे जाएगी, फिर मेरी इच्छा किसी और चीज़ पे जाएगी, फिर किसी दिन मेरी इच्छा जाएगी कि मेरे पे बड़ा घर भी होना चाहिए, फिर गाड़ियाँ भी होनी चाहिए। अब वो इसी सोच में जा रहा था कि मैं एक साधु हूँ। अगर मैं इस तरह अपनी इच्छाओं का दास बन गया, इच्छाओं की पूर्ति करने लगा, तो मेरा साधु होने का फ़ायदा क्या है? और यही सोचते सोचते हुए उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस खजूर को नहीं खाऊंगा। मुझे अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनना है, मुझे मालिक बनना है अपने का। और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अब खजूर नहीं खाऊंगा। रास्ते में एक बुजुर्ग गरीब आदमी आ रहा था, उसने वो खजूर उसको दे दिया। अब वो संतुष्ट था, खुश था, अपनी कुटिया की तरफ गया और आराम से चैन की नींद सोया। तो इस कहानी का जो हमें सीख देती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं के दास बन गए तो हम फिर संतुष्टि से भटक जाएंगे। संतुष्टि से भटक गए तो फिर हमारी खुशियाँ भी खत्म हो जाएंगी और
इच्छाओं को अगर हमने कंट्रोल में कर लिया तो हम खुश रहेंगे। और जो आवश्यक चीज़ जो हमारे को ज़िंदगी में पड़ती है उसकी ज़रूर पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूर मेहनत करना चाहिए। और जितने भी आपके आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है और अध्यात्म के मार्ग में चलता है उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समय आने पर पूरी हो जाती हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी।